ग्राम पंचायत कन्हारपुरी के आश्रित ग्राम भालू झूलन के ग्रामीण विगत 2 साल से फूड पार्क निर्माण को लेकर कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत कर करके उनकी चप्पलें घिस गई। पर जब अब फूड पार्क के लिए गांव की जमीन का सीमांकन और चिन्हित किया गया, तब ग्रामीणों का आक्रोश का सामना औद्योगिक विकास के अधिकारियों को करना पड़ा। आज पटवारी की सूचना पर ग्रामीण इकट्ठा हुए सुबह 9 बजे से कलेक्टर का इंतजार कर रहे। इसकी जानकारी मिलते ही अध्यक्ष तारनी चंद्राकर और जिला पंचायत सदस्य नीलम चंद्राकर भी पहुंचे, जहां ग्रामीणों के साथ चर्चा कर उनका समर्थन किया गया। ग्रामीणों ने तहसीलदार के पहुंचने पर बताया कि बिना किसी जानकारी के हमारे गांव में फूड पार्क का निर्माण करना गलत है। यहाँ मवेशियों के निस्तारी, शमशान घाट और खेलकूद स्कूल के लिए जगह नहीं। ऐसे में ग्रामीणों ने फूड पार्क निर्माण को मंजूरी नहीं दी। तहसीलदार ने उच्च अधिकारियों के साथ आकर ग्रामीणों से बात कर इसका हल निकालने का आश्वासन दिया। देखो क्या है, पिछले मैं जहाँ तक जानता हूँ 7-8 महीने से मुझे जानकारी है, बाकी साल भर से गांव वाले लड़ रहे हैं कि जनपद में जब अभी हम अपनी बात को लेके गए थे 7-8 महीने पहले कि हमारे गांव को फूड पार्क के लिए दिया गया है उद्योग के लिए, तो क्या है कैसे है इसकी जानकारी उस दिन तहसीलदार दुर्गा साहू के साथ हमारी चर्चा हुई थी। और चर्चा होने के बाद वो बोली कि मैं इनका पूरा जानकारी दूंगी करके, तो हम सोचे इनको जानकारी दिए हैं, अभी तक कि उनको ना किसी प्रकार की जानकारी दी गई। कब यहाँ पर उद्योग बनाने का प्रस्ताव हुआ है, कब यहाँ इसको फूड पार्क बनाने का प्रस्ताव हुआ है, ग्राम सभा में कब प्रस्ताव हुआ है, इसकी जानकारी अभी तक ना किसी को गांव वालों को ऑथेंटिक मिली है ना हमको मिली है, क्योंकि चूँकि मैं यहाँ इस क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य हूँ। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि गाँव में मुश्किल से गिनती के चारागाह के लिए यह जगह बचा हुआ है, और ये शहर के नज़दीक होने के कारण से कुछ ऐसे क्षेत्र के बड़े जनप्रतिनिधि हैं जो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इतना बड़ा जगह को गांव के जो भविष्य है उसको दांव में लगा करके अपने फायदा के लिए इसको दिया गया है। हम किसी उद्योग का विरोध नहीं करते, हम किसी विकास कार्य का विरोध नहीं करते, लेकिन जिस क्षेत्र का अगर विकास है, जिस क्षेत्र में उद्योग डालना है वहाँ पर डालें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लाए शिक्षा को, यहाँ पर लाए स्वास्थ्य को, हम सब तैयार हैं। लेकिन ऑलरेडी जब कुरुक्षेत्र में बगौद में फूड पार्क बना हुआ है, उस फूड पार्क में मुश्किल से अभी तक के 10 ठो भी फैक्ट्री नहीं खुला है। वहाँ कम से कम 40-50 ठो अभी फैक्ट्री का जगह खाली है। आप वहाँ पर दीजिए ना, वहाँ पर तो डेवलपमेंट भी हो चुका है, रोड भी बन चुका है, नाली बन चुका है, लाइट बन चुका है, तो बगौद में क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? बगौद का काम पूरा हुआ नहीं है, 7-8 साल से वो पेंडिंग है। अब यहाँ के भालू झूला की ज़मीन को भी पूरा बर्बाद करने का तरीका यहाँ पर अपनाया गया है। अब वो फैक्ट्री बनेगा तब बनेगा, लेकिन जो बनवाने का प्लानिंग किया है उसका तो फ़ायदा हो गया ना। वो व्यक्तिगत अपना फायदा करा के भालू झूला की ज़मीन को पूरा बेचने का काम किया जा रहा है। आज भालू झूलन गांव में आप भी जानते हो कि इससे पहले अभी कुछ दिन पहले यहाँ औद्योगिक पार्क का भूमि पूजन हुआ है, वो भी डांडेसरा गांव में। और भूमि पूजन यहाँ न हो के डांडेसरा में किया गया है। 27 एकड़ की जगह में यहाँ औद्योगिक पार्क बनने वाला है। भालू झूलन गाँव वैसे ही बहुत छोटा गाँव है, और ये छोटे गांव में अगर यहाँ औद्योगिक पार्क बन जाएगा तो इस गांव वालों के लिए ना रहने के लिए जगह है, ना ही इनके गौठान के लिए जगह है, ना मुक्ति धाम के लिए जगह है। तो गांव वालों की मांग है कि ये कब प्रस्ताव हुआ। गांव वालों को पता नहीं है औद्योगिक पार्क के लिए जगह कब प्रस्ताव हुआ, किसके कार्यकाल में हुआ। ये सब के विरोध में आज पूरे गाँव वाले बैठे हैं कि और हम यहाँ साथ देने आए हैं, हम इनका सहयोग करने आए हैं कि निश्चित रूप से गांव में जगह नहीं है। छोटा सा गांव है, आजकल सबका परिवार बढ़ रहा है, आबादी के लिए जगह होना चाहिए। कल को इनके परिवार के लिए जगह चाहिए, घर आबादी के लिए, तो यहाँ जगह ही नहीं रहेगा। औद्योगिक पार्क बन जाएगा, यहाँ इनको काम भी नहीं मिलेगा। क्योंकि हम तो देखे हैं बगौद में भी ऐसी बना है फूड पार्क, लेकिन वहाँ पे कोई लोकल किसी को काम नहीं मिलता। तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसे जगह में बनाया जाए जहाँ पे जगह है। यहाँ पे ना इनके लिए कोई निस्तारी के लिए जगह नहीं है, ना यहाँ पे मुक्ति धाम के लिए जगह नहीं है। इन्हीं के विरोध करने के लिए आए हैं। और सबसे पहली बात तो ये प्रस्ताव हुआ कब, ये किसके, कौन सरपंच, ग्राम सभा नहीं हुआ, ग्राम सभा में प्रस्ताव नहीं हुआ। गांव वालों को किसी को नहीं पता कि उनके गांव में औद्योगिक पार्क बनने वाला है। गांव से एनओसी तो लेना चाहिए, गांव से परमिशन तो लेना चाहिए। इसी के विरोध में आज हम सब यहाँ बैठे हैं
कि हम ये यहाँ बनने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं सरकार उद्योगपतियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। जी, यहाँ की विधायक भी है। विधायक को अगर यहाँ विकास करना है, औद्योगिक पार्क बनाना है, तो मैं तो सोचती हूँ कि उनका तो इतना सारा प्रॉपर्टी, इतना बड़ा जगह है, अपने प्रॉपर्टी में बनवाइए। कम से कम गांव वालों के लिए तो छोटा सा गांव है, यहाँ तो स्कूल की भी सुविधा नहीं है। आगे तो यहाँ जाके स्कूल की भी जरूरत पड़ेगी। तब अगर यहाँ औद्योगिक पार्क बन जाएगा तो गाँव वालों को कभी स्कूल की जरूरत है तो कहाँ जाएंगे? आप ही बताइए, कहाँ जाएंगे? तो ये बिल्कुल गलत है। ये सरकार ये चाहती है कि उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए, पूंजीपतियों को और ज़्यादा पूंजीपति बनाने के लिए गांव वालों का शोषण किया जा रहा है। अशोक कुमार नगार्जी। ये कौन सा गांव है? भालू झूलन। ये यहाँ क्या हो रहा है और कौन आ रहे हैं यहाँ? यहाँ मेरे को जानकारी नहीं है, कलेक्टर आ रहे करके बोला है। कौन बोले हैं आपको? गाँव वाले लोग मुनियादी किए थे। अच्छा, गाँव वाले आपको बुलाए कि आप गाँव वाले बुलाए हैं? गाँव वाले मेरे को नहीं बुलाया, मैं खुद आया हूँ। खुद आए हैं? तो वर्दी लगा के इसलिए पूछा कि कोई आ रहे हैं क्या अधिकारी बोल के? सुना हूँ मैं, गाँव वाले लोग मुनियादी किए थे, कलेक्टर साहब आ रहे करके। अच्छा, इसलिए आप आए हैं? ना, इसी मतलब कलेक्टर साहब आ रहे करके ड्यूटी में आया हूँ। अच्छा, मेरा नाम केटी पटेल। पंच प्रस्ताव तभी पता अभी नहीं। गांव वाला मन चाहते भी गाय वाई जगह नहीं है, चारागाह, मैदान, खेल मैदान बच्चा मन के लिए कुछ जगह नहीं बचेगा, इससे कि फुटपाथ का नहीं बनना है इसमें। उदयलाल साहब, कल इंजीनियर साहब आए ऋषि और फूड पार्क के विषय में चिन्हांकित करे थे, पोल वोल गढ़ा थे। तो कल बात हुई इसकी, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे एसडीएम हो या कलेक्टर हो, इंजीनियर के माध्यम से आएगा, इस टाइप का चर्चा किए थे कल। मुख्य जो निस्तारी है, खेल मैदान है, चारागाह है, शमशान भूमि है, आबादी के लिए है, तो ये पहले सुनिश्चित करें, उसके बाद आगे जो भी रास्ता निकलेगा उस हिसाब से आगे बढ़ें। मैं भुवनेश्वर साहू हूँ, गाँव से भालू झूलन से। यहाँ फुट पार्क के लिए बैठे हैं, उसके विरोध में। विरोध किस लिए किया जा रहा है? इसलिए क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं है भाई। सभी जगह कलेक्टर हम स्वयं गए थे, वहाँ कोई सुनाई नहीं किया। तहसीलदार, एसडीएम, जहाँ भी, यहाँ तक मंत्री तक गए थे हमारे गांव के सियान लोग, लेकिन अभी तक से कोई सुनाई नहीं किया। मोर नाम रूप सिंह कंवर है, मैं ग्राम भालू झूला से बोलता हूँ। आज बहुत कष्टजनक बात है कि हमारे गांव में फूड पार्क के बने के आदेश मतलब सरकार दे चुके हैं, मगर हम गांव वाला चाहतन कि हमारे गांव में कोई ऐसे पार्क मत बने। काबर हमर मन बर खुद, हमार भविष्य के लइका मन बर खुद जगह के कमी है, हमार मन बर खुद जगह के अभाव है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे लइका मन के भविष्य बर खेल मैदान और चारागाह, और जैसे कि हमार जैसे गौ माता एकर मन बर भी चारागाह के जगह चाहिए हमला, वो हमला नहीं मिल पाते। ओकर से हमला बहुत बड़े तनाव है कि मतलब सरकार से कि हमन ये जगह में ये कारखाना नहीं बनन दें। मेरा नाम श्रीमती दुलेश पटेल है। फुटपाथ बनने वाले हैं, उसे रोकने के लिए हम सभी लोग आए हैं और हमारे बच्चे हैं, सभी के लिए स्कूल के लिए आने जाने के लिए रास्ता छोड़ना है और फुटपाथ मतलब यहाँ बनना ही नहीं है। मोर नाम ललिता कंवर है, मैं हाँ भालू झूला से हूँ। हम कब से ज़मीन के बारे में ये हुए प्रस्ताव पारित हुए हमारा पता नहीं है, और हमन अभी जो न्यू पंच हरन भाई अब हमारा पता नहीं है। पहले जो पंच रही से, सरपंच रही से, ओ मन ह जान ही कब प्रस्ताव पारित हो है सबला, और ये सियान मन जान ही काबर की गांव की मीटिंग में भी हमला सियान मन नहीं बुलाए, तो हमन ह ज़्यादा कुछ नहीं जाना था। अब यहाँ ज़मीन जो ये फैक्ट्री वगैरह बन ही कहा थे ना, वो सब ला हमन बंद कराना चाहथन, काबर की हमार निवास करे बर भी जगह के कमी है। भी देख हमार पूर्वज बन है, ये जमीन ला अपन आदि अंश से रखे हैं, और हमारा भी परिवार के लिए जगह नहीं बचत है। हाँ, होकर स्थिति हमन ऑब्जेक्शन करत हन। अब हमार विधायक महोदय ना कोई पूछे नहीं है, परखे नहीं हो, प्रस्ताव पास कर दे गांव में, तब हमारा जानकारी हो, तब ये सब बैठे हैं यहाँ आके। हम निस्तारी में जही चल बताते हैं। हो
वो फुटपाथ बड़ी भी ना ते नाली में जही हमर कहाँ निस्तारी जगह में जही तालाब में जही हम ओला का करना है। तो विधायक का करो शिकायत का बोले विधायक तो कुछ बातें नहीं करत थे, बात करे थे बनता है बालू झूला में नहीं, लेकिन हमन नहीं बनाना चाह। हाँ, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार कंवर है। यहाँ किस यहाँ विरोध करना है आप लोग? हम लोग यहाँ के हमारे गांव में ना भविष्य के लिए जगह के अभाव में विरोध करने आए। जी है। क्या समस्या होगी इससे आने वाले समय में अगर बनेगा तो यहाँ के जो प्रदूषण है वो हमारे गांव में फैलेगा। एक तो अपन कुरुद ब्लॉक में बहुत सारा राइस मिल है और ये प्रदूषण के जो पानी वानी जो जाएगा ना वो सीधा हमारे गांव के निस्तारी जो तालाब है उसमें जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ नहीं बनना चाहिए, इसके लिए आए हैं। विधायक वोट मांगे लाते हमारे पास, बस ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं। बस विधायक यहाँ के अपन अजय चंद्राकर। तो चुनाव बाद एक बार आप नहीं आए? नहीं आया वो एक बार आए, लेकिन अपन घर स्थिति हिसाब से आया है वो। भागवत समय आया था सिन्हा यहाँ। हाँ, समस्या कुछ बारे में नहीं पूछा हमको। नहीं आए विधायक है, विधायक के पास हम लोग ये समस्या लेके गए थे, लेकिन वो वही घोषणा कर दिया कि यहाँ फुटपाथ उद्योग क्या बन रहा है करके वो खुद वो बनवा रहा है। वो विधायक तो हमारे क्या सुनेगा वो। तो जैसे आप लोग उसको समस्या बता के नहीं बताया? हम लोग बताए वहाँ जाके, तो क्या बोले वो कुछ नहीं यहाँ बन रहा है करके पहले से घोषणा कर दिया। वहीं उर्द में गए थे, पूरा गांव वाले सियान गए थे, पूरा भरा के पूरा हमारे गांव के पूरा भाटा को बेच दिया है वो। चुनाव के बाद कौन कौन सा काम यहाँ दिए विधायक जो है? कोई काम ही नहीं दिया है, कोई काम नहीं दिया है काम विधायक। कौन बेचे यहाँ फुटपाथ का बनने वाला जो जमीन है उसको कौन बेचे? और वही लोग बेचे हैं क्या, नेता लोग, और कौन बेचेगा भाई? पहले यहाँ स्कूल बनने वाला था, स्कूल। विधायक कौन यहाँ का नाम विधायक के? अजय चंद्राकर। काम ही नहीं यहाँ तो और हम समस्या लेके जात हमारे पात में हमारे कोई सुनाई नहीं है। और वो ये कर दिया यहाँ उस दिन वो भूमि पूजन किया डांडेसरा में। यहाँ होता ना तो हंगामा हो जाता, इसीलिए वहाँ कर दिया भूमि पूजन। यहाँ तो इतना पब्लिक आके उसके सामने हंगामा करता नहीं, कहाँ कलेक्टर हो कहाँ दुनियादारी आता यहाँ। जी अपना परिचय बताइए। हाँ, मैं शेष महाराज भालू झूलन। जी यहाँ फुटपाथ का बन रहा है आपके गाँव में, आपको जानकारी है कि नहीं है? जानकारी नहीं, बाद में हुआ गया। और फुटपाथ का बनने से क्या दिक्कतें होंगी यहाँ गांव वाले को कुछ बताएंगे? अनुकूलता बनता है तो ठीक है, सब चीज़ को लेते हुए इसमें जनहित भी अच्छी होनी चाहिए, पर्यावरण भी अच्छी होनी चाहिए, है ना भाई। हर का निस्तारी साधन सुंदर होनी चाहिए, है ना भाई। और जो भी बन रहा है स्थानीय आदमी को उनकी लाभ मिलनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। और ऐसे कोई गलत ना बने जिससे माहौल कुछ खराब हो।